तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हरियाणा का जिक्र करेंगे। मनोहर सरकार ने हरियाणा में विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। प्रदेश ने कई विकास सुधारों की दिशा में अमल करते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया है। बुनियादी ढांचों के विकास के मामले में प्रदेश खुशहाल हरियाणा की तरफ तेजी से अग्रसर है। इस सफलता का श्रेय निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच को जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने न तो सिर्फ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड का आवंटन बढ़ाया, बल्कि कई नई विकास परियोजनाओं की इस तरह से स्थापना की गई जिससे हरियाणा का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। ये खास रिपोर्ट देखिए। खुशहाल हरियाणा का सपना हो रहा है साकार। विकास को मिल रही है रफ्तार। प्रदेश का हो रहा है चहुमुखी विकास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में खुशहाल हरियाणा का सपना साकार हो रहा है। प्रदेश तेजी से चहुमुखी विकास की तरफ अग्रसर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक के बाद एक प्रदेशवासियों को विकास योजनाओं का तोहफा दे रहे हैं। जहां एक तरफ सीएम मनोहर लाल ने लोगों से संवाद किया, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण चौकीदारों को तोहफा भी दिया और जेल व्यवस्था में सुधार के लिए भी प्रयासरत है। ग्रामीण चौकीदारों को तोहफा। प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए हरियाणा सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों को नायाब तोहफा दिया है। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीएम मनोहर लाल ने ग्रामीण चौकीदारों के वेतन में जबरदस्त वृद्धि की है। हरियाणा के पंचायत विभाग के अंतर्गत काम करने वाले प्रदेश के करीब 7,000 ग्रामीण चौकीदारों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण चौकीदारों का वेतन 7,000 रूपए मासिक से बढ़ाकर 11,200 रूपए मासिक कर दिया है। पहले ग्रामीण चौकीदारों को 3,500 रूपए मासिक वेतन मिलते थे, जिसे 2018 में मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 7,000 रूपए किए थे। प्रदेश सरकार ग्रामीण चौकीदारों को 12% ईपीएफ का अतिरिक्त लाभ भी देगी। ईपीएफ की ये राशि प्रदेश सरकार अपने खजाने से ग्रामीण चौकीदारों के खातों में जमा कराएगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण चौकीदारों को वर्दी भत्ता भी 2,500 रूपए से बढ़ाकर 4,000 रूपए कर दिया है। पहले ग्रामीण चौकीदारों को पूरी ड्यूटी के समय में एक बार साइकिल मिलती थी, जो अब हर 5 साल के बाद नई साइकिल मिला करेगी। इसके साथ ही ड्यूटी करते हुए मृत्यु होने की स्थिति में ग्रामीण चौकीदारों के परिजनों को कोई मुआवजा राशि नहीं मिलता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने 25 से 40 साल की आयु के ग्रामीण चौकीदार की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद देने का घोषणा भी किया है। यदि 40 से 60 वर्ष की आयु के ग्रामीण चौकीदार की मृत्यु होती है तो परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मृत्यु पंजीकरण की राशि में हुआ बदलाव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीण चौकीदार गांव की इकाई में अहम कड़ी होता है। चौकीदार से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के अलावा शादी पंजीकरण कार्य में भी पूर्ण सहयोग लिया जाता है। हमारी जो रजिस्ट्रेशन है जमीनों की, ई रजिस्ट्रेशन, ई पंजीकरण, ये हमने शुरू किया है। कभी कभी तहसीलों में जाने के बाद भी हमको घंटों घंटे बैठना पड़ता है। दिनों दिन इंतजार में कई बार निकल जाते हैं कि आज रजिस्ट्री होगी, कल रजिस्ट्री होगी। तो हमने इसके लिए पूर्व में अपना समय निश्चित करने के लिए ई रजिस्ट्रेशन प्रथा ये लागू की है, ताकि जो भी दिन हमारा रजिस्ट्रेशन का होगा, अपॉइंटमेंट पहले लेते ही इस काम में हमारा समय बचेगा, हमारी जो ऊहापोह है वो बचेगी। इस काम को हमने शुरू किया है। इसी प्रकार से स्टाम्प पेपर ये खरीदने पड़ते थे। इस खरीद के बाद भी पैसा भी खर्च ज्यादा होता था, अलग अलग व्यक्तियों के पास जाना पड़ता था। इसके लिए हमने ई स्टाम्पिंग ये कार्यक्रम शुरू किया। तो ई स्टाम्पिंग से ऐसे बहुत से विषयों का ये हमको लाभ हुआ। कभी कभी जो सरकारी दफ्तरों में रिकॉर्ड होते थे, वो रिकॉर्ड की अलमारियां भरी रहती थी और पुराने रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए कई दिन, कई महीने लग जाते थे। इसको भी ठीक करने के लिए हमने आधुनिक रिकॉर्ड रूम ये बनाए। आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड की जरूरत होती है, केवल एक बटन से जानकारी मिल जाती है कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ रखा है और तुरंत रिकॉर्ड को निकाल करके लाया जा सकता है। ये काम भी हमने किया है। ऐसे ही हम जानते हैं कि बहुत से विकास कार्यों के लिए जमीन की जरूरत सरकार को होती है और उस विकास कार्यों में जमीन का लेना अपने आप में, जिसको हम जमीन की जो प्रोक्योरमेंट है उस जो हम करते थे, एक्विजिशन करते थे,
तो उस जमीन की एक्विजिशन में सरकार के अधिकारी अपने मन मर्जी से बहुत प्रकार से रेट कम कभी ज्यादा ये सब लगते रहते थे। और जब हम कोर्ट में दावा करते हैं तो उसकी अनाउंसमेंट कोर्ट हमको देती है। हमें कई बार लगता है कि बहुत कम पैसा मिला है और जहां खरीदी जाती है वो विभाग कहते हैं हमको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा है। तो ये झगड़े भी बहुत हमारे चले हैं। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मृत्यु पंजीकरण की राशि 300 रुपए की बजाय 400 रुपए हर माह मिलेगी। उन्होंने कहा कि चौकीदारों के मानदेय के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए चौकीदार ग्राम सचिवालय और पंचायत घर में ऑनलाइन वचन दबाकर अपनी हाजिरी सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि उन्हें मानदेय हर माह समय पर मिल सके। हरियाणा के हमारे ग्रामवासियों, आज का दिन बहुत विशेष है। विशेष इस नाते से है कि जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं ये काम भी बहुत विशेष हुआ है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि घर हमारा लेकिन हम मालिक नहीं, ऐसी प्रथा में से हम सदियों से निकल रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने सत्ता संभालते ही जब इस विषय का ध्यान किया तो ध्यान में आया एक गांव के अंदर जहां हम रहते हैं उसमें एक लाल डोरा नाम का एक प्रावधान था। लाल डोरा के अंदर गांव के अंदर जिस भी का मकान होता था उसके हाथ में उसका कोई कागज नहीं होता था, कोई इसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी और हम अपना मालिकाना हक भी जता नहीं सकते थे। अब इस विषय को ठीक करने के लिए हमने एक प्रयत्न किया और लाल डोरा मुक्त करने का यह अभियान लिया, जिसके कारण से आपको अपने घर का मालिकाना हक मिला, आपके हाथ में कागज आ गए, आपके हाथ में रजिस्ट्री आ गई। ये अपने आप में था ना एक विशेष काम। तो इसीलिए इस विशेष काम में आज आप विशेष लाभार्थी जिनसे हो रही है ये विशेष चर्चा। तो इस विशेष चर्चा का मैं इस प्रकार से कहूंगा कि भले देश हमारा 1947 15 अगस्त को आजाद हो गया था, लेकिन बहुत से ऐसे कानून जो अंग्रेजी शासन के कानून लगातार चले आ रहे थे उनसे हमको बहुत कानूनों की आजादी अब धीरे धीरे मिल रही है। कई कानून तो आज भी ऐसे हैं जिनसे आजादी लेना भी बाकी है, लेकिन ये जो लाल डोरा का कानून जो था, इस कानून से हमने आजादी पाई। तो एक प्रकार का ये आजादी पाने का ही एक अगला प्रसंग ऐसा मैं ध्यान करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने वर्ष 2019 में विधानसभा के चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम लाल डोरा के अंदर जो भी मकान है लोगों के उनको उनका मालिकाना हक दिलाएंगे, उनको उनका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज कराएंगे। आकस्मिक मृत्यु पर मिलेंगे 5 लाख। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चौकीदारों को बढ़ा हुआ मानदेय अक्टूबर 2023 से लागू होगा और नवंबर माह के मानदेय में मिलेगा। इस पर चौकीदार संगठनों ने सीएम का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण चौकीदारों के लिए कई घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। इसके साथ ही राज्य में 18 से 45 वर्ष की आयु में किसी भी बीपीएल परिवार के सदस्य की आकस्मिक, इसके अलावा 45 से 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों की अचानक मृत्यु पर 3 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चौकीदारों की भी आकस्मिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की राशि का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर माह की 7 तारीख को ग्रामीण चौकीदारों को वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाए और इसमें जरा भी देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। सेवानिवृत्ति पर मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1,80,000 रुपए की आय वाले परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा 3 लाख रुपए तक की आमदनी वाले परिवारों से 125 रुपए की राशि हर माह लेकर 5 लाख रुपए तक का दयालु योजना में स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीण चौकीदारों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर सेवानिवृत्ति के दौरान एक मुश्त 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा चौकीदारों को ईपीएफ योजना के तहत 12% स्वयं वहन करना होता है और 12% हिस्सा सरकार की ओर से जमा करवाया जा रहा है। इससे पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के सभी गाँवों को लाल फीताशाही से मुक्त किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 6,260 गाँव में 25,17,266 प्रॉपर्टी कार्डों को अंतिम रूप दिया गया है। इनमें से 24,51,613 कार्ड मालिकों को भी दिए जा चुके हैं और उन्हें परिवार पहचान पत्रों से जोड़ा जा चुका है।
इस योजना को स्वामित्व का नाम दे करके और सबसे पहला लाभार्थी सिरसी गांव का उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। न केवल इतना ही किया बल्कि इस योजना को पूरे देश में लागू करने का भी एक प्रावधान उन्होंने बनाया। बहुत से प्रदेश इसको लागू कर चुके हैं। जब तक ये लागू नहीं था बहुत समस्याएं हमारे सामने आती थी। गांव के अंदर पड़ोसी का झगड़ा होता था। हमारे प्लॉट और मकान की जो रजिस्ट्री नहीं होती थी, इसके कारण से मकान का कोई हम ऋण भी नहीं ले सकते थे। हम इस मालिकाना हक पर को जताने के लिए कई बार पड़ोसी से झगड़ बैठते थे। कभी परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे। हमारे जो कोर्ट्स में जितने भी केस चलते हैं उनमें इसी प्रकार के जमीनों के झगड़े ये बहुत अधिक होते थे। कोई धोखे से कब्जा कर लेता था। कहीं कहीं तो हमें निशानदेही आदि के विषय को लेकर के भी पड़ोसी से भी कई बार झगड़ा होता, उससे बातचीत खत्म हो जाती थी, हमारा भाईचारा समाप्त हो जाता था। तो इस भाईचारे को समाप्त होते हुए देखते हुए हमें जो समस्याएं आई, तब इस योजना को जैसे हमने लागू किया तो इस योजना के लागू करते ही सब चीजें एक योजना से ही एक झटके में समाप्त हो गई। झगड़े खत्म हो गए, मालिकाना मिल गया। तो इस प्रकार से एक लाभदायक ये योजना हमने इसको चालू किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6,260 गांव हरियाणा के गांव हैं, जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है। और अभी तक उनमें से 24,51,000 कार्ड धारकों को ये कार्ड मालिकों को ये कार्ड दिए भी जा चुके हैं और इन सबको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। और इन कार्डों के वितरण के बाद अब हमारे राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करनी शुरू की है। 4,62,000 संपत्तियों की ये रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस काम को हमने अंजाम दिया है। और इसके अंदर लालडोरा के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड तो सही रहेगा, मालिकाना हक में भी कोई विवाद नहीं होगा और हमें लोन भी मिल सकेगा। यही नहीं, अब तक 3,613 गाँव की 4,62,000 संपत्तियों की रजिस्ट्री भी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में गाँव में लाल डोरे के अंदर की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में दर्ज कराने का वादा किया था। हमने 27 अक्टूबर 2019 को जनसेवा का दायित्व पुनः संभाला और इसके 3 महीने के भीतर ही 25 दिसंबर को इस वादे को पूरा कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने वर्ष 2019 में विधानसभा के चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम लालडोरा के अंदर जो भी मकान है लोगों के, उनको उनका मालिकाना हक दिलाएंगे, उनको उनका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज कराएंगे। और हमने ये जो दायित्व है इसको पूरा किया। और जब इसके बाद 25 दिसंबर को इस वायदे को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े और हमने 26 जनवरी 2020 को जिला करनाल का गांव सिरसी, वहां से ये पहला कार्यक्रम ये लॉन्च किया। और एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। और प्रधानमंत्री जी को भी जब ये पता लगा कि हमने ऐसा कोई लालडोरा मुक्त अभियान चलाया है तो उनको यह बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने हाथ से इस योजना को स्वामित्व का नाम दे करके और सबसे पहला लाभार्थी सिरसी गांव का उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। न केवल इतना ही किया बल्कि इस योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। और इन कार्डों के वितरण के बाद अब हमारे राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करनी शुरू की है। 4,62,000 संपत्तियों की ये रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस काम को हमने अंजाम दिया है। और इसके अंदर लालडोरा के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड तो सही रहेगा, मालिकाना हक में भी कोई विवाद नहीं होगा और हमें लोन भी मिल सकेगा। हम अपने घर को बेचते हैं तो उसका रेट भी, उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो ये सब विषय हुए हैं। हमें अगर इसकी फर्द लेनी होगी तो इस फर्द को भी ऑनलाइन हम ले पाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के लिए ये बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हमारी इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से लागू किया था। समस्याओं के हल करने के दिए निर्देश। विशेष चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत के बाद अधिकारियों को लोगों की तरफ से रखी गई समस्याओं का शीघ्र हल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अब लाल डोरे के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड सही रहेगा, जिससे कि मालिकाना हक के संबंध में विवाद भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति गली या पंचायत की अन्य जमीन को दबा नहीं पाएगा।
सीएम मनोहर लाल प्रदेश में विकास के साथ साथ राज्य की आधारभूत संरचनाओं को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल भिवानी में नई जेल का उद्घाटन करेंगे। भिवानी की नई जेल का सीएम करेंगे उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 5 सितंबर को भिवानी जेल की विस्तारीकरण कार्य का उद्घाटन करेंगे, जिसमें करीब 12 एकड़ में 29 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से नई जेल का निर्माण किया गया है। जेल परिसर आधुनिक सुविधाओं से होगी लैस। नई जेल में बंदियों की क्षमता 774 व्यक्तियों की है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों बंदी शामिल हैं। इसके साथ ही नई जेल कई आधुनिक सुविधाओं से भी लैस होगी। 5 पुरुष और 1 महिला बैरक बनाई गई। नई जेल में बंदियों की क्षमता 774 व्यक्तियों की है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों बंदी शामिल हैं। इसके साथ ही जेल विस्तारीकरण कार्य में नई जेल परिसर में 5 बैरक पुरुष बंदियों के लिए और 1 बैरक महिला बंदियों के लिए बनाई गई है। एक पुरुष बैरक की क्षमता 126 की और महिला बैरक की क्षमता 114 की है। कौशल विकास के लिए बनाया गया है शेड। नई जेल परिसर में एक शेड कौशल विकास के लिए बनाया गया है, जहां पर जेल बंदी कोई कार्य सीख सकेंगे। इसी तरह नए परिसर में महिला और पुरुष बंदियों को परिजनों से मिलने के लिए अलग अलग मुलाकात कक्ष भी बनाया गया है। साथ ही अलग से किचन भी बनाया गया है। जेल परिसर में एक प्रशासनिक ब्लॉक बनाया गया है, जिसमें जेल के अधिकारियों की ऑफिस है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए आम जन की सेवा कर रहे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री ने एक समान विकास की विचारधारा को आगे बढ़ाया है, जिसकी वजह से हरियाणा खुशहाली की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।